टाइम एंड वर्क का हमारा फर्स्ट डे है और काफी जबरदस्त क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलिए देखो दोस्तों, बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, यानी कि समय एवं कार्य। आपको पता है कि टाइम एंड वर्क या समय एवं कार्य होता क्या है। देखिए समय एवं कार्य, देखो दोस्तों, जो कोई भी काम करना है वर्क, अगर मान लो आपने बुक लिखनी है या पेज लिखने हैं, टाइपिंग करनी है, ठीक है, या कोई भी हाथ से कोई काम करना है, हार्डवर्क का काम करना है, तो वो आपका हो गया कार्य। उस कार्य को करने में जो टाइम लगा वो उसका समय हो गया। कहने का मतलब ये है कि समय और कार्य का एक रिलेशन है। कैसे, देखिए सपोज दैट राम है, ठीक है ना। राम एक दीवार है, दीवार को बनाना है, उस दीवार को 20 दिन में बना सकता है। राम है, किसी दीवार को 20 दिन में बना सकता है। इसी तरह एक और बंदा है दोस्त मेरे, श्याम है। श्याम उसी दीवार को, सेम दीवार को, ठीक है ना, सेम दीवार को 10 दिन में बना सकता है। क्लियर है। अब देखिए राम और श्याम दोनों की बात है, सेम दीवार है, काम है वो सेम है, लेकिन दिन लग रहे हैं वो अलग अलग लग रहे हैं। अब देखिए यहां पर राम वो काम 20 दिन में कर रहा है, लेकिन श्याम वो काम 10 दिन में ही कर लेता है। अब एक बात और बता देता हूं, जो डेज है ना, डेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना इस बात को, एफिशिएंसी। वर्क और एफिशिएंसी क्या है, काम करना है, एक एफिशिएंसी होती है पावर, एबिलिटी ऑफ वर्क, भी कोई भी इंसान कितना जल्दी काम करता है। अब देखिए राम है वो वक्त ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना, वक्त ज्यादा ले रहा है। अगर कहने का मतलब काम है ना, अगर वर्क, कोई भी वर्क है, अगर वो काम ज्यादा ले रहा है, ध्यान देना इस बात को, टाइम ज्यादा ले रहा है कोई भी काम करने के लिए, कहने का मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है। अगर वो टाइम ज्यादा ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम है, अगर वो टाइम कम ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। कहने का मतलब कि जितने डेज हैं वो इनवर्सली ऑफ एफिशिएंसी, कहने का मतलब जितने दिन ज्यादा होंगे एफिशिएंसी उतनी कम होगी, जितने दिन कम होंगे एफिशिएंसी उसकी उतनी ज्यादा होगी। कोई बंदा काम 2 दिन में कर लेता है और वही काम कोई बंदा 1 दिन में कर लेता है, तो यानी कि डबल होगी। अब किसकी, अब देखिए मेरे भाई यहां पर श्याम और राम की बात हो रही है, 20 दिन में ये कर लेता है, 10 दिन में ये कर लेता है। कहने का मतलब है कि इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी 1 है, ठीक है ना। एफिशिएंसी का जो रेशियो है मेरे भाई राम और श्याम का, अगर आपसे पूछा जाए कि राम और श्याम का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 1:2 होगा। यानी कि राम अगर एक, जैसे मान लो ये फीट कोई भी दीवार है, अगर राम उस दीवार का एक हिस्सा बनाएगा तो वो श्याम 2 हिस्से बना देगा। कहने का मतलब राम 1 दिन में काम, मतलब जो काम 2 दिन में करेगा वो श्याम 1 ही दिन में कर देगा। ध्यान देना, अगर हम बात करें वर्क की, तो जो राम 2 दिन में काम करेगा वो श्याम 1 दिन में कर देगा, ठीक है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो राम की एफिशिएंसी 1 है तो श्याम की 2 है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी और डेज, या यूं कह लो कि ये काम है, ठीक है ना, दोनों क्या है आपस के अंदर एक दूसरे के उल्टे हैं, इनवर्स है। वो चीजें आप लोगों को जब तक क्लियर नहीं होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन है वो इजीली समझ में नहीं आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे जैसे ही बढ़ेंगे आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी और छोटी छोटी चीजें मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, है ना। स्टार्टिंग के अंदर ओवरव्यू में टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए है कोई काम को 6 दिनों में करता है और बी है वो उस काम को 9 दिनों में करता है। देखिए ए है किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। अब देखिए जो बी है उसी काम को 9 दिन में करता है, काम बराबर है, दोनों के काम बराबर है। एक तो करता है 6 दिन में काम, एक करता है 9 दिन में काम। अब हमें काम का नहीं पता है कि वो है क्या,
क्या काम है हमें नहीं पता, कितने दिन का काम है हमें नहीं पता। अब देखिए ये 6 दिन में करता है, ये 9 दिन में करता है। एक काम कर लेते हैं हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का ऐसा कॉमन हम मल्टीपल ले लेते हैं जो 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। उसको हम क्या मान लेंगे, एक काम मान लेंगे पर्टिकुलर कि ये काम है या ये काम इतने दिन का है। क्लियर है। अब देखिए 9 और 6 का एलसीएम क्या लोगे आप, एलसीएम ले लिया आपने 18, मतलब आपने ऐसी वैल्यू ले ली जो इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। कहने का मतलब ये जो 18 है वो कुल काम है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ये कुल काम है, इतना काम है। अच्छा ए है वो क्या करता है, 6 दिन में उस काम को कंप्लीट करता है। ए है वो 6 दिन में कुल काम को कंप्लीट करता है, यानी कि ये डेज है, ये भी क्या है मेरे भाई, डेज है, ठीक है ना। अब देखिए अगर ए जो है 18 टोटल काम है, कहने का मतलब 18 दिन का टोटल काम है, ठीक है ना, और वो 6 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितने कर देगा, वो 3 काम करेगा कि नहीं करेगा, एक दिन में 3 करेगा, दूसरे दिन 3 करेगा, इस तरह से 6 दिनों में वो 18 काम कंप्लीट कर देगा। चलिए भाई ठीक है। अब देखिए मेरे भाई दूसरा क्या है, मैं बेसिक से बता रहा हूं मेरे भाई, 9 दिन का कहने का मतलब बी है वो टोटल काम को 9 दिन में करता है, और यहाँ पर टोटल काम 18 है, तो यानी कि वो एक दिन में 2 काम करता होगा या 2 यूनिट काम करता होगा, ठीक है ना। कुल काम मान सकते हो या टोटल यूनिट वर्क मान सकते हो, ध्यान देना, टोटल यूनिट वर्क मान सकते हो मेरे दोस्तों। अब देखिए 3 और 2 5 यूनिट काम डेली का होता है, समझ रहे हो। 3 जो यूनिट काम ए द्वारा हो रहा है, बी है जो वो 2 यूनिट काम कर रहा है, तो यानी कि अब ये कह रहा है कि ए और बी दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। आपको पता है ए डेली का 3 यूनिट काम करेगा और बी है वो 2 यूनिट काम करेगा, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। क्लियर है, ये 5 यूनिट पर डे कह सकते हो, ठीक है ना, 5 यूनिट पर डे काम कर सकता है ए और बी मिलकर के। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुल काम तो 18 ही है, और जब ए और बी मिलकर के पूछा है आपसे कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा, लेकिन इससे आगे आने वाले जो क्वेश्चन है अगर ये चीजें बेस नहीं समझोगे मेरे दोस्तों तो आपको आगे आने वाली चीजों में बहुत दिक्कत आएगी। देखिए 5 3 15, ठीक है, और बच गया 3, 3 सही 3/5, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना, 3 सही 3/5 दिन आपका आंसर आ गया, यानी कि 3.6 डेज। तो ये सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था बेसिक। अब